बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ़ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ और जिस सूरह मुबारका का वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इसका तज़किरा ख़ुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह मुबारका की फ़जीलत बयान की है, जिससे अंदाज़ा होता है कि सूरह इखलास का ये वजीफ़ा आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जिसकी ख़ूबसूरती और जिसकी फ़जीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हो तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये सूरह मुबारका पढ़ने वालों के लिए बड़ी मुफीद रहेगी। प्यारे दोस्तों, सूरह इखलास जिसको पढ़ने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, माशाल्लाह से जो लोग पूरा कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, बहुत से आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनको कुरान पाक की पूरी तालीमात नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये सूरह मुबारका ज़बानी याद होती है। और अगर सूरह फातिहा के बाद जो सबसे ज़्यादा सूरत पढ़ी जाने नमाज में सबसे ज़्यादा जो सूरत पढ़ी जाती है वो है सूरह इखलास। सूरह फातिहा के बाद अगर देखें तो एक तो ये मुख्तसर 3 सूरह मुबारका है, माशाल्लाह से सबको ज़बानी याद होती है। और दूसरी बात ये कि इसकी फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा ये भी बहुत ज़्यादा बरकत और फ़जीलत रखता है। सूरह इखलास का ये वजीफ़ा खुसूसन रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए पढ़ा जाता है। और जो भी शख्स इसमें माफ़ कीजिएगा इस सूरह मुबारका को काली मिर्च के चंद दानों पर पढ़ लेगा और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाएगा, यकीन करें अल्लाह पाक उसे बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से नवाज देंगे। उसे वहाँ से रिज़्क़ अता किया जाएगा कि जहाँ से उसका वहम व गुमान भी ना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले के वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएँ, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। सूरह इखलास की फ़जीलत कुछ यूँ है कि हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फ़रमाया, क्या तुम में से कोई इतनी ताकत रखता है कि एक रात में कुरान पाक का 1/3 हिस्सा पढ़े। सहाबा को ये अमल बड़ा मुश्किल लगा और सहाबा ने फ़रमाया, या रसूलल्लाह, हम में से कौन इतनी ताकत रखता है कि कुरान पाक का 1/3 हिस्सा एक रात में पढ़े। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुरान मजीद के 1/3 हिस्से के बराबर है। प्यारे दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह मुबारका का ख़ुलासा कर लिया है तो हमारे लिए ये सूरह मुबारका बहुत बड़ी फ़जीलत और अहमियत रखती है। हम सब मुसलमान बहनों और भाइयों को चाहिए कि इस सूरह मुबारका से जितने फ़ज़ाइल हासिल कर सकते हैं करें। सूरह इखलास की चंद फ़जीलतें और भी हैं जो कि आपके सामने पेश करता चलूँ। वैसे तो इस सूरह मुबारका की इतनी फ़जीलतें हैं कि हमारे लिए वक्त कम पड़ सकता है, लेकिन फ़जीलतें कम नहीं होंगी। तो पहली फ़जीलत 100 साल के गुनाह माफ़। 4 रकत नमाज में 200 बार सूरह इखलास पढ़ें। अब 4 रकत नमाज में 200 बार सूरह इखलास कैसे पढ़ी जाएगी कि हर एक रकत में सूरह फातिहा के बाद अगर आप 50-50 बार सूरह इखलास पढ़ते हैं तो ये 200 की तादाद पूरी होती है और इंशाल्लाह इससे 100 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी के लिए हर इंसान चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे राज़ी हो जाए, और जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए उसे और क्या चाहिए। तो ऐसे में अगर आप अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, दिनों रात में 10-10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। यकीनन इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल हो जाएगी।
جنت میں داخلہ کے لیے رات کو داہنی کروٹ پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے گھر پہنچتے وقت سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے گھر میں داخل ہوتے وقت 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یقین کریں یہ جو فضائل آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت 1 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو خیر و برکت آ جاتی ہے، یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا بھی، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو بہرحال اصل وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو چند فضائل تھے جو کہ آپ کے سامنے پیش کیے، اصل وظیفے کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے 3 دانے کالی مرچ کے لے لینے ہیں، اور ہر ایک دانے پر آپ نے سورہ اخلاص اس انداز سے پڑھنی ہے کہ 3 دانے آپ نے کالی مرچ کے لے لیے، ایک دانہ اٹھائیں، ہر ایک دانے پر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر دوسرا دانہ اٹھائیں، اس پر بھی آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر تیسرا دانہ اٹھائیں اور اس پر بھی آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی ٹوٹل 9 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ہر ایک دانے پر 3 بار۔ لیکن ان دانوں پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے، یعنی پہلے دانوں کو جب آپ اٹھائیں گے تو اس سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے، دوبارہ آپ کو طریقہ کار بتاتا چلوں۔ 11 بار آپ نے درود پاک پڑھا، پھر ایک دانہ اٹھایا، اس پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، پھر دوسرا دانہ اٹھایا، اس پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، اور پھر تیسرا دانہ اٹھایا، اس پر بھی آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ تو اتنا آسان سا یہ وظیفہ ہے جسے ہر انسان، ہر مسلمان بہن بھائی کر سکتا ہے۔ اب ان دانوں کو آپ نے گھر میں استعمال کر لینا ہے، کھانے پینے کی اشیاء میں۔ اگر آپ کوئی کھانے پینے کی اشیاء بنا رہے ہیں تو اس میں آپ اس کا استعمال کر لیں۔ یقین کریں گھر میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو خصوصاً یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ غربت میں پس رہے ہیں اور گھر میں فاقے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بے پناہ رزق ان کے گھر میں داخل ہو۔ تو یقین کریں اس سے بڑھ کر وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا، کیونکہ یہ وظیفہ آپ سب کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔